Once again, welcome to all my curious fellows. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम JKSSB के सिलेबस को कवर करने के पर्पज से जो है दिन ब दिन वीडियोस डालते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को लेकर। और हमने जो JKSSB का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो उठाया है वो परसेंटेज उठाया है। तो परसेंटेज के आज वो क्वेश्चंस हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, इनवैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स वगैरह वगैरह बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है परसेंटेज का जो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ये जो है अगर आप लेटेस्ट जो लास्ट ईयर JKSSB का जो पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस ये पेपर हुआ था उसमें देखोगे तो परसेंटेज से ये क्वेश्चन आया है। तो आज हम वही क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। और इसके क्योंकि मुझे कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जो JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि ये क्वेश्चन जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप जो है उस पर एक वीडियो बनाओ ताकि हम क्वेश्चंस को हमें पता चले कि किस तरह से सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। चलो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर लास्ट ईयर का आप पुलिस का पेपर उठाओगे तो मैथमेटिक्स का ये वाला क्वेश्चन वहां आप देखोगे। तो हम क्वेश्चन को समझने की करते हैं, क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ क्वेश्चन को पहले आपने समझना है, फिर जाके अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो समझो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बराबर है। देखो यहां पे बताता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यानी दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ। अब इन दो में एक विनर होगा और एक लूजर होगा, है ना। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो कितने लोगों ने वोट डाला, 75% लोगों ने वोट डाला। 75% किसका 75? जो टोटल वोट थे ना, मतलब मान के चलो लिस्ट में जो टोटल वोट थे, लिस्ट में टोटल वोट थे, एक मतलब मान के चलेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टोटल वोट था उस टोटल वोट का 75% पोलिंग हुई है। समझ आ रहे हैं आपको? यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो टोटल वोट रजिस्टर्ड था उस टोटल वोट का 75% जो है वोट पड़ा है। ठीक है, यानी अब आप बोलोगे सर 75% वोट पड़ा है, यानी पोल 75% हुआ है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट कितना था जिसका 75% पड़ा है? तो टोटल वोट हमें पता नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं लेट द टोटल वोट्स बी एक्स। मान के चलेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट कितने थे, एक्स थे। लेट द टोटल वोट्स बी एक्स। टोटल वोट्स कितने थे, एक्स। ठीक है, अच्छा देखो अब कितने लोगों ने वोट दिया है? 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी कितने लोगों ने वोट डाला। ये जो टोटल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टोटल वोट थे ना, उसमें उस टोटल वोट पे 75% वोट पड़ा है। इसका मतलब है हम लिखेंगे वोट कास्ट, यानी वोट कितना कास्ट हुआ, यानी कितना वोट लोगों ने डाला। क्या बताता है? 75% ऑफ द वोटर्स, वोट कितने डाला, 75%। 75% ऑफ मतलब किसका, ऑफ का मतलब है यहां पे किसका, 75% किसका, 75% वोटर्स, टोटल वोट्स का 75%, किसका 75%, टोटल वोट्स का। तो टोटल वोट्स कितने हैं, एक्स से। ये चीज आप ध्यान रखो, यहां पे ये चीज लगेगा। कितने वोट पड़े, 75%। लेकिन भाई साहब किसका 75%, ये चीज आपको समझनी है। 75% यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलो जितने टोटल वोट्स होंगे ना, अब टोटल वोट्स कितने होंगे वो हमें दिया है क्वेश्चन में, तो टोटल वोट्स मैंने मान दिया x। उस टोटल वोट का 75%, तो वोट कास्ट इज इक्वल टू 75%। किसका 75%, ऑफ का मतलब यहां पे किसका 75%, किसका, टोटल वोट्स का। तो टोटल वोट्स हमने कितने माने, x माना है।
ठीक है ना, टोटल वोट इतना पड़ा है। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा, 75% ऑफ एक्स, इसको आगे कंटिन्यूसली हम सिंपलीफाई करते हैं। देखो आगे मैं ले जाता हूं, 75% ऑफ एक्स का मतलब क्या, 75% का मतलब होता है 75/100, राइट। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और आगे क्या है एक्स। तो इसको सीधा आगे में आप सीधा स्टेप बाय स्टेप करना इसको, क्योंकि मुझे इतनी स्पेस यहां पे नहीं है, इसलिए मैं सीधा आगे ले रहा हूं। 25 या 75, 25 जो कि 100, यानी 3/4x। इसका मतलब है कि जो 75% टोटल जो वोट पड़ा है, 75% किसका टोटल वोट होगा, तो वो किसके बराबर आ गया, 3/4x। समझो इतना वोट हमारे पास पड़ा है। वोट कास्ट किसके बराबर आ गया, 75% ऑफ x, वो 75% ऑफ x किसके बराबर आ गया, 3/4x, यानी इतना वोट टोटल कास्ट हुआ है ये, ठीक। अब मुझे आप इतना एक चीज बताओ, ठीक है। अब आगे क्या बताता है, बोलता है जितना वोट कास्ट हुआ ना भाई साहब, जितना वोट कास्ट हुआ, तो कितना वोट कास्ट हुआ, 3/4x, यानी 75% कास्ट हुआ था ना, तो वो हमने सिंपलीफाई किया तो क्या आ गया, 3/4x। आगे क्या बताता है, बताता है जितना वोट कास्ट हुआ उसमें से 2% वोट हो गया इनवैलिड, यानी रिजेक्ट हो गया। आई समझ आपको, ठीक है ना। कितना, यानी 2% वोट कितना हो गया, इनवैलिड हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टोटल वोट कितना पड़ा है, 75। देखो टोटल वोट था x, यानी हमें पता नहीं था कि x अब कितने वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, तो हमने मान के चले x। लेकिन ये तो टोटल वोटर्स थे, लेकिन जितने वोटर्स थे उतना वोट नहीं पड़ा। उसमें कितना वोट पड़ा भाई साहब, 75% वोट पड़ा। किसका 75%, टोटल वोटों का। तो टोटल वोट कितना था, x था। तो 75% ऑफ x किसके बराबर निकला, 3/4x, यानी वोट कास्ट निकला, यानी कितना वोट पड़ा, 3/4x। अब क्वेश्चन आगे क्या बताता है, बताता है जितना वोट पड़ा ना, कितना वोट पड़ा, 3/4x, इसमें 2% हो गया रिजेक्ट, यानी इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। अब अगर देखो इनवैलिड वोट, याद रखना इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, तो वोट कितना इनवैलिड हो गया, 2%। अब 2% ऑफ, यानी किसका 2% है भाई साहब, जितने वोट पड़े होंगे उनका 2% होगा, ठीक है ना। तो कितने वोट पड़े, 3/4x, 3/4x। तो इसको आगे कंटिन्यू करो, मैं सीधा नीचे करता लेकिन स्पेस उतनी नहीं है। तो 2% का मतलब क्या है, 2/100, ऑफ का मतलब क्या, इनटू, ये क्या है, 3/4x। तो इसको आप सिंपलीफाई करो, 1 दूना 2, 50 दूनी कितना हो गया, 100। तो ये कितना बचा, 3/5 के 20, 200x। ये हमारे पास आ गया इनवैलिड वोट, इतना आ गया। इनवैलिड वोट था ना 2%, लेकिन किसका 2%, जितना वोट पड़ा है उसका 2%। तो कितना वोट पड़ा है, 3/4x, जबकि ये टोटल वोट है, लेकिन जो टोटल वोट x है, लेकिन सारा का सारा वोट नहीं पड़ा है भाई साहब। उसमें से जो टोटल वोट आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट था, उसका कितना पड़ा, 75%, वो किसके बराबर निकला, 3/4x। अब इस ये जो जितना वोट पड़ा है ना, उसमें 2% वोट हो गया इनवैलिड। तो यानी इनवैलिड वोट कितना है, 2%। किसका 2%, जितना वोट पड़ा है उसका 2%। तो 2% ऑफ कितना वोट पड़ा है, 3/4x, वो किसके बराबर आ गया, 3/200x, है ना। अब जब इनवैलिड वोट 2% है, तो इसका मतलब 2% किसका, जितना वोट पड़ा है ना। इसका मतलब है टोटल परसेंटेज होती है 100। अगर इनवैलिड वोट है 2%, इसका मतलब है वैलिड वोट कितना होगा, 98%, क्योंकि टोटल होता है 100%। अगर मैं बताऊंगा एक क्लास में 60% बॉयज हैं, तो कुदरती बात है 40% गर्ल्स होगा, क्योंकि टोटल होता है 100%। उसी तरह से अगर इनवैलिड वोट है 2%, इसका मतलब है वैलिड वोट कितना होगा, 98%, ठीक है ना। तो वैलिड वोट कितना है भाई साहब, वैलिड वोट इज इक्वल टू 98%। लेकिन 98% किसका, और मतलब किसका, 98% किसका, जितना वोट पड़ा है उसका। तो कितना वोट पड़ा है, 3/4x। तो इसको कंटिन्यू आगे सिंप्लीफाई करो, 98% का मतलब होता है 98/100, ऑफ की जगह लिख दिया आप इनटू 3/4x इज इक्वल, में कंटिन्यू आप आगे करना, मैं आगे की तरफ सीधा कर रहा हूं क्या, कुछ स्पेस नहीं है। तो 98, तो 4 दूनी आप
9 दूने 18, 50 दूने 100, इंटू में क्या है 3/4 एक्स। तो 5 के 20, ये आ गया आपके पास 200। 49 इंटू 3 कितना होता है 9 दिया 27, 4 से 12 13 14, 147 एक्स। तो वैलिड वोट लास्ट में कितना निकला 147/200। वैलिड वोट था ना 98%, किसका 98%, जितने वोट पड़ा है उसका 98%। तो सिंपलीफाई करके आगे 147/200 के बराबर निकला। 9 के 27, 4 से 12 13 14, हाँ 147/200। हाँ भाई साहब, अब तो इधर तक हमारा तो आ गया। ओके, अब बताता है एक कैंडिडेट ने 9,261 वोट लिया। एक कैंडिडेट ने कितना वोट लिया 9,261, और 9,261 वोट लिया। बोलता है जो कि टोटल वैलिड वोट्स का है 75%। समझ आ रहे ना? यानी देखो एक कैंडिडेट ने कितना वोट लिया है 75%। देखो यानी मान के चलिए कुदरती बात, अगर इसने 75% वोट, दो कैंडिडेट के बीच में वोट था ना, तो एक ने 75% वोट ले लिया है। किसका 75% है? वैलिड वोट्स का भाई साहब, वैलिड वोट्स का, क्योंकि इनवैलिड वोट तो रिजेक्ट हो गया ना, अब रहा वैलिड वोट। तो बोलता है, देखो ये खुद बोलता है, एक कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट, जो किसके बराबर है, विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा देखो, मैं इसी क्वेश्चन यहां से यहां तक, देखो मैं इसको पकड़ता हूं, फुल स्टॉप है ना यहां पे, यहां से यहां फुल स्टॉप शुरू होता है, इधर से लेकर इधर तक। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पकड़, एक कैंडिडेट ने लिया 9,261 वोट। देखो कैंडिडेट ने कितना वोट लिया, देखो 9,261 वोट लिया, ठीक है, लिखा है विच वर इज हो, वाज हो, वर हो, विल बी हो, उसकी जगह लिख दिया करो इज इक्वल टू। मैथमेटिक्स में हमेशा इज, वाज, इज इक्वल टू वगैरह उसकी जगह क्या लिखते हो आप, ये दो लाइंस मारते हैं, इसका मतलब है इज इक्वल टू विच वर, वो किसके बराबर है 75%। 75%, देखो 75% ऑफ मतलब किसका, ऑफ द वैलिड वोट्स। यानी वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितना है, देखो वैलिड वोट यहां पे निकाला था मैंने 147/200x, ठीक है। अब देखो इधर से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। देखो 9,261 इज इक्वल 75% का मतलब होता है 75/100 इंटू 147x/200, राइट। जरा ये दिखता है नीचे लास्ट पे, हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा देखो भाई साहब, इसको मैं एक बात करता हूं, 9,261 इज इक्वल टू, देखो 25 या 75, तो 25 या 75, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू में यहां पे क्या है 147x अपॉन में क्या है 200, अपॉन में क्या है 200। अच्छा देखो इस चीज को मैं, इसी को जो है मैं यहां से लिखता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं। क्वेश्चन क्या बता, अच्छा यहां पे पहुंचे ना, अब क्या है यहां पे 9,261 इज इक्वल टू क्या है 3/4 इंटू में 147x बटा में क्या है, बटा में है 200, ठीक है। अच्छा देखो इसको करो, 9,261 इज इक्वल टू 147 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 147 इंटू 3, 7 या 21, 4 या 12, 13, 14, 1 या 3 तक 4, यह आ जाएगा 441, 103 इंटू 147, तो वो आ जाता है 441। साथ में क्या है x है, डिवाइड में 4 दूनी कितना 8, ये बच जाता है 800, ठीक है। अब एक बात करो, देखो इसके डिवाइड में 800, इसके डिवाइड में 1 लिख दो, तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a को d के साथ 9 2 6 1 इंटू में क्या है 800 इज इक्वल टू 1 इंटू 441, तो 441
एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसको मैं थोड़ा और आगे मिटा लेता हूं, यहां तक आप पॉज करके उतार भी सकते हैं। चार सौ इकतालीस एक्स, 441x। अब देखो, अब 441x किस 9261 इंटू 800 इज इक्वल 441x, इसका मतलब 441x इज इक्वल टू दिस, तो मैं 441x को लिखूंगा इस साइड इज इक्वल टू ये 9261 इंटू में 800। अब क्या करेंगे, x किसके बराबर है, 9261 इंटू 800, x के पीछे जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास नीचे। अब जो है हम अगर हम इसको उड़ाते हैं तो आप इसको कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास आ जाता है, देखो 441x इज इक्वल टू 9261 इंटू 800, ठीक है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 9261 इंटू 800 डिवाइड में 441। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू आपको निकल जाती है 16800। x की वैल्यू देखो 9261 इंटू 800 जो आएगा ना आपके पास रकम, उसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 441, तो x की वैल्यू आपको वहां पे निकल जाती है, देखो ये आप उड़ा सकते हैं, 9261 यानी 9261 इंटू 800 डिवाइड में 441, तो वो क्या निकल जाता है 16800। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, 16000x मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि क्योंकि टोटल वोट्स को मैंने x माना था, क्योंकि टोटल वोट्स मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो टोटल वोट्स मैंने क्या माना था, x माना था। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या निकल गई, 16800। इसका मतलब है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस इलाके में टोटल वोट कितना था, 16800 टोटल वोट था। Now let us move to the second question। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, in an election between two candidates, देखो दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, विनर कैंडिडेट्स स्क्यूड, मतलब विनर कैंडिडेट्स कितना स्क्योर करता है, कितना स्कोर मतलब करता है, या कितने स्क्योर का मतलब होता है हासिल करना, कितना वोट हासिल करता है, 58% ऑफ द टोटल वोट। देखो 58% कितना, 58% वोट विनर कैंडिडेट हासिल करता है। 58% किसका, आपका मतलब यहां पे किसका, टोटल वोट्स का। अब लेकिन टोटल वोट्स कितने हैं उधर, वो हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है मैं क्या मानता हूं, मैं मानूंगा कि टोटल वोट्स कितना है, टोटल वोट को हम x मान लेंगे, ठीक है ना। यानी टोटल वोट कितना पोल हुआ होगा, लेट द टोटल वोट्स बी x। बोलते जितने वोट, मुझे मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए हैं। देखो इधर जितने वोट्स पोल हुए हैं ना, समझो उस इलाके के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के टोटल उतने ही वोट हैं। क्यों, इधर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इतने इनवैलिड हो गए, इतने वैलिड हो गए, या टोटल इतने वोट थे उसमें 58% वोट पड़े हैं, या 80% वोट पड़े हैं, बाकी पड़े ही नहीं, वो नहीं दिया है। यहां सीधा दिया है कि भाई 58% वोट पड़ा है विनर कैंडिडेट को, किसका 58%, टोटल वोट का 58%। अब टोटल वोट क्या होगा, टोटल वोट हमें पता ही नहीं है कि मतलब उधर टोटल वोट कितने हैं, मत हमें पता, इसलिए मैं टोटल वोट को मैं क्या मान देता हूं, x मान देता हूं। टोटल वोट, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हो, कितना वोट पोल हुआ है वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैं क्या मान देता हूं, x। अब आप बोलोगे सर वहां टोटल वोट्स तो मान लिया आपने x, लेकिन टोटल वोट पोल कितना हुआ, वही तो यही x कैसे आएगा। ये देखो यहां पे जितना वोट वहां पे टोटल है ना, समझो उतना ही वोट पोल भी हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसने थोड़ा बताया कि भाई इतना वोट पोल नहीं हुआ, इतना परसेंट वोट पोल नहीं हुआ, ये कुछ नहीं बताया यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो टोटल वोट पोल हुआ है तो समझो वो वहां का टोटल वोट माना जाएगा, ठीक है ना। तो वहां का टोटल वोट क्या है हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का टोटल वोट कितना मान लिया भाई साहब, x मान दिया, ठीक है। अब क्या बताता है, बताता है विनर कैंडिडेट कितना वोट लेता है। देखना इस चीज को,
विनर कैंडिडेट कितना वोट लेता है? 58%। 58%। किसका 58%? ऑफ का मतलब यहां पे किसका? ऑफ किसका 58% है? होता खुद ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट का 58%। तो टोटल वोट कितना मैंने माना है? एक्स माना है। ओके, तो इसको आप सिंपलीफाई कर दो आगे। तो 58% का मतलब क्या है? 58 बटा 100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो आगे क्या है? एक्स। तो 58 2 दूने 4, 9 दूने 18, 50 दूने 100, 29 बटा 50 एक्स आ गया विनर कैंडिडेट का वोट। अच्छा मुझे एक चीज बता भाई साहब, अगर विनर कैंडिडेट ने 58% लिया, किसका 58% है? टोटल वोट का। अगर विनर कैंडिडेट ने लिया 58%, तो कुदरती बात है टोटल परसेंटेज होती है 100, तो इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट ने कितना वोट लिया होगा? 42%। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं एक क्लास में 60% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने? आप खुद बोल दोगे कि 40%, क्योंकि टोटल होता है 100%। 60% अगर बॉयज है तो 40% गर्ल्स होंगे। तो उसी तरह से अगर विनर कैंडिडेट ने 58% वोट लिया है, तो इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट ने, जो रनर अप कैंडिडेट है, क्योंकि दो ही टोटल कैंडिडेट है, एक या इसमें विनर होगा एक लूजर होगा, तो लूजर ने कितने लिए होंगे? 42%, क्योंकि 58 प्लस 42 कितना होता है? 100। ठीक है ना? इसका मतलब है जो लूजर कैंडिडेट होगा, या आप लिख सकते हैं विनर रनर अप कैंडिडेट होगा, वो कितना वोट लेगा? इसने लिया, विनर ने लिया 58%, तो लूजर ने कितना लिया होगा? 42%। किसका 42% भाई साहब? जैसे विनर ने लिया 58%, किसका 58%? टोटल वोटों का, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताता है टोटल वोट। इसी तरह से ये लेगा 42%, किसका? टोटल वोटों का, ये भी लेगा। ठीक है, तो अब 42% का मतलब क्या है? 42 बटा 100 एक्स। 2 दूने 4, 1 दूना 2, 50 दूने 100, 21 बटा 50 एक्स। ये आ गया हमारे पास लूजर कैंडिडेट का वोट। ओके, अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बताता है? क्वेश्चन बताता है ये जो विनर कैंडिडेट था ना, जिसने 58% वोट लिया था, ये बंदा जो है कितने वोटों से जीत जाता है? 9600 वोटों से जीत जाता है। अब देखो ये कैसे? ऐसे देखो, इस यहां पे इस स्टेप को आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर में? इस स्टेप को ऐसे, मगर अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर एक कैंडिडेट है, उस यहां पे 2 कैंडिडेट है ना, तो यहां पे भी मैं 2 लेता हूं। मान के चलो एक एग्जांपल आप देता हूं, ताकि देखो अगला स्टेप कैसे करना। मान के चलो विनर टोटल वोट है 100, टोटल वोट कितना है? 100 है। तो विनर कैंडिडेट ने लिए 60, तो लूजर ने कितने लिए होंगे? लूजर ने लिया होगा 40 लिया होगा, क्योंकि टोटल है 100, है ना? अब तो देखो, मुझे आप एक चीज बताओ, ये अगर ऐसे बता रहा है, मान के चलेंगे ये बता रहा है कि विनर कैंडिडेट ने लिया 500 वोट, कितना वोट लिया? एग्जांपल एक बता रहा हूं, ये साइड पे, ये क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस स्टेप को समझने के लिए ये है। अगर विनर कैंडिडेट ने लिए 500 वोट और लूजर कैंडिडेट ने लिए 300 वोट, लूजर कैंडिडेट ने लिए 300 वोट। अब अगर मैं बताऊंगा कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीत गया, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे सर अगर विनर कैंडिडेट ने 500 लिया और लूजर कैंडिडेट ने 300 लिया, इसका मतलब है विनर कैंडिडेट जो है वो 200 वोटों से जीत गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लूजर कैंडिडेट है वो 200 वोटों से हार गया। ये 200 मेरे पास कैसे आया? जब मैंने विनर कैंडिडेट का वोट माइनस किया लूजर कैंडिडेट का वोट, तो वो क्या निकलता है? वो निकलता है कि भाई ये विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है। देखो विनर कैंडिडेट ने कितना वोट लिया था? 500। लूजर कैंडिडेट ने कितना वोट लिया? मैं एक एग्जांपल बताता हूं, लूजर कैंडिडेट ने कितना लिया? 300। अब मैं बताऊंगा कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो आप बोलते हैं सर 200, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि 200 कैसे आया। आपने किया विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट, फिर जाके आपको 200 आया। यानी फिर जाके जो जब आप करते हो विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट, तो निकलता क्या है? निकलता यह है आगे कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो यहां पे बताता मुझे विनर कैंडिडेट 9600 वोटों से जीता। तो ये कैसे मैं करूंगा? मैं करूंगा
विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट। तो विनर कैंडिडेट का वोट क्या है, देखो मैंने यहां पे क्या किया था, विनर कैंडिडेट का वोट माइनस करता हूं लूजर कैंडिडेट का वोट, फिर क्या निकलता है, ये जो निकला 200, इस 200 का मतलब है कि विनर कैंडिडेट 200 वोटों से जीता। ठीक है, तो ये स्टेप आपने यहां पे एग्जांपल मैंने बताया, यही वहां पे लगता है। यानी एक विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता वो हम कैसे निकालते हैं, विनर का वोट माइनस लूजर का वोट इज इक्वल टू करके क्या निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। अब देखो विनर कैंडिडेट यहां पे 9600 से जीता, तो ये मैं कैसे करूंगा, विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट, जैसे यहां पे किया मैंने, विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट, आगे क्या निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो करो विनर कैंडिडेट का वोट क्या है 29/50x माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट क्या है 21/50x, तो इज इक्वल टू क्या निकलता है, इज इक्वल टू जो 200 निकला, ये 200 क्या था कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो यहां पे इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, इसे तो खुद पता है विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, वो जीता है 9600। भाई ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको दिया होगा ना कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता, तो उस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, यहां बोलेगा कि जो लूजर कैंडिडेट है वो इतने वोटों से हारा, तो उस इक्वेशन को आपने कैसे लिखना है, विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट। तो विनर कैंडिडेट का वोट क्या 29/50x माइनस करना है लूजर कैंडिडेट का वोट, लूजर कैंडिडेट का वोट कितना है 21/50x इज इक्वल टू करके आपको क्या निकलता है, वो इज इक्वल टू करके आपको निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो वो तो क्वेश्चन में मुझे दिया है कि 9600, तो मैंने इज इक्वल टू करके विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता वो मुझे लिखना था, और मुझे क्वेश्चन में दिया कि 9600 वोटों से जीता। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा ना कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता, तो उस इक्वेशन को कैसे आपने लिखना है, विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट। देखो विनर कैंडिडेट का वोट यहां पे ये था और माइनस करके लूजर कैंडिडेट का वोट यहां पे ये था, इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकलता है, जैसे मेरे विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर के इज इक्वल टू जो निकलता है वो होता है कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता। देखो यहां पे विनर कैंडिडेट 500 लिया था, लूजर कैंडिडेट 300 लिया था, तो 500 माइनस 300 करोगे 200, ये 200 क्या है, ये 200 ये है कि विनर कैंडिडेट 200 वोटों से जीता। वैसे ही मैंने किया विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट इज इक्वल टू क्या आएगा कि विनर कैंडिडेट इज इक्वल टू यहां पे क्या निकला 200, ये 200 क्या है, ये है विनर कैंडिडेट, ये विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता, तो इज इक्वल टू करके तो इधर भी आएगा ना कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता। अब ये तो क्वेश्चन में दिया कितने वोटों से जीता है 9600, तो मैंने 9600 यहां पे लिख दिया, ऐसे करना है इसको। अब देखो यहां पे देखो डिनोमिनेटर सेम है 50-50, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही दफा लिख देना है 50, ठीक है, ऊपर से क्या कर देना 29x माइनस 21x, अगर प्लस होता तो प्लस कर देता, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही दफा लिखना है 9600, 29 में 21 8, ये आ गया 8x/50 इज इक्वल टू 9600, इधर डिवाइड में 50 है, मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो इसी स्टेप को मैं यहां पे करता हूं, आप आगे सीधा करना, 8x इंटू 1 कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 9600 इंटू 50 यानी 96 इंटू 5, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 47 48, 480 आगे 3 सिफर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 480 डिवाइड में क्या है 8, x क्या निकला 1 8 6 48, तो ये क्या आ जाएगा 6 1 2 3 4, यानी इसका मतलब है वहां पे टोटल वोट कितना पोल हुआ है, या वहां पे टोटल वोट कितना था 21 2 1 1000 10,000 यानी 60,000 वोट क्या हुआ पोल। यही 60,000 वोट जो वहां पे पोल है ना हुआ है ना, यही 60,000 वोट टोटल वोट भी है वहां का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसने नहीं बताया है कि टोटल वोट भाई साहब इतना था और इतना पोल हुआ इतना नहीं हुआ, ये कुछ नहीं बताया है। जब ये नहीं बताया कि इतना वोट पोल नहीं हुआ तो वहां का जो टोटल वोट होगा वही टोटल वोट पोल्ड भी होगा, ठीक है। तो वो क्या निकल गया 60,000। तो therefore the total vote polled in that constituency
was 60,000। आपने ये ऐसे करना है। देखो ये स्टेप भाई साहब मैंने यहां पे बताया ना, जब भी होगा ना आपको क्वेश्चन में कि इतने वोटों से जीता विनर कैंडिडेट या इतने वोटों से हारा लूजर कैंडिडेट, तो उस इक्वेशन को कैसे आप बनाओगे? विनर कैंडिडेट का वोट, जैसे विनर कैंडिडेट का वोट यहां पे ये है, माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट, जैसे लूजर कैंडिडेट का वोट यहां पे है ये है, तो विनर कैंडिडेट का वोट माइनस लूजर कैंडिडेट का वोट इज इक्वल टू हमेशा क्या निकलता है? इज इक्वल टू निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो इज इक्वल टू विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, वो तो क्वेश्चन बताता है 96 से, तो इज इक्वल टू 96 लिख देना आपने। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था आपको, मान के चलो विनर कैंडिडेट ने 500 वोट लिया, लूजर कैंडिडेट ने 300 लिया, तो कितना निकलता है? इसका मतलब अगर मैं कहूंगा अगर विनर कैंडिडेट ने 500 वोट लिया और लूजर कैंडिडेट ने 300 लिया, तो मैं बताऊंगा तुम बताओ विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो आप आसानी से बोलोगे ना कि सर जी 200 वोटों से जीता। लेकिन मैं कहता हूं कैसे, ये 200 कैसे आया? जब आपने किया 500 माइनस 300, 500 क्या था? विनर कैंडिडेट का वोट माइनस किया लूजर कैंडिडेट का वोट, इज इक्वल टू क्या निकलता है? आगे निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो यही तो मैंने किया, विनर कैंडिडेट का वोट ये दिया है, माइनस क्या करना है? लूजर कैंडिडेट का वोट ये दिया, इज इक्वल टू क्या निकलता है? इज इक्वल टू निकलता है कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता, तो कितने वोटों से जीता वो तो क्वेश्चन में दिया 96, तो 96 से लिख दिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये था आपके पास दूसरा क्वेश्चन। सेम अब हमारे पास आ जाता है आज का क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, यहां पे देखो वैलिड और इनवैलिड का कांसेप्ट आता है। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन इलेक्शन, दो बंदों के बीच में इलेक्शन हुआ, कुदरती बात है इसमें एक लूजर करार देगा, ये एक विनर है और एक लूजर, ठीक है। 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो भाई साहब इतना ही पहले मैं पढ़ता हूं, बोलता है 20% वोट जो है वो रिजेक्ट हो गया, 20% 20% वोट हो गया रिजेक्ट। कहने का मतलब है कि जितना टोटल वोट पड़ा था ना उसका 20% हो गया रिजेक्ट यानी इनवैलिड। अब ठीक है, अगर मैं बताता हूं कि 20% वोट रिजेक्ट हो गया, तो 20% किसका? जो टोटल वोट का 20% रिजेक्ट हो गया, यानी जो टोटल वोट पढ़ा था उसका 20% रिजेक्ट हो गया। अब सवाल उठता है टोटल वोट कितना पढ़ा था, ठीक है ना, वो मत पता हमें, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, लेट द टोटल वोट कॉस्ट, यानी जो टोटल वोट कॉस्ट हुआ था या टोटल वोट जो डाला गया था वो एक्स था। क्या था? एक्स। लेट द टोटल वोट कॉस्ट, यानी टोटल वोट कितना कॉस्ट हुआ, बी एक्स। देखो खुद बताता है भाई साहब, बताता है 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 20% वोट इनवैलिड हो गया। लेकिन सवाल उठता है 20% किसका? 20% वोट तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन किसका 20%? जो टोटल वोट डाले गए थे, टोटल वोट जो डाले गए थे उन टोटल वोटों का 20% रिजेक्ट हो गया। अब टोटल वोट कितने डाले गए थे, टोटल वोट कितना कास्ट हुआ था वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक्स मान दिया, ठीक है। अब क्या बताता है, अब टोटल वोट कास्ट हुआ एक्स, तो इसमें इनवैलिड कितना हो गया? 20%। कितना? इनवैलिड 20। इसका मतलब अब देखो 20% अगर इनवैलिड हो गया, इसका मतलब है यानी 20% रिजेक्ट हो गया मान के चलो, इसका मतलब है 80% वोट जो है वो वैलिड वोट है, ठीक है ना। अब देखो इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट खुद क्वेश्चन बताता है इनवैलिड वोट कितना है, 20% ऑफ द वोट्स। इनवैलिड कितना है? 20%। किसका 20%? ऑफ का मतलब होता है यहां पे किसका? वोट्स का। तो टोटल वोट्स कितने हैं? एक्स का। एक्स हमने माना है ना, टोटल वोट एक्स माना, यानी बोलता है कि 20% वोट हो गया रिजेक्ट। अब सीधी सी बात ये दिमाग में आपने सोचनी है, 20% वोट हो गया रिजेक्ट, इसका मतलब ये है कि जितना वोट टोटल पड़ा था उसका 20% रिजेक्ट हो गया। अब टोटल वोट कितना पड़ा था तो वो हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा टोटल वोट कॉस्ट कितना हुआ था, एक्स। कॉस्ट होता है डालना, यानी टोटल वोट कितना डाला गया था, एक्स। उस एक्स में 20% हो जाएगा रिजेक्ट, यानी जो रिजेक्ट वोट है वो समझो इनवैलिड वोट है। तो 20% ऑफ एक्स का मतलब यहां पे क्या है, यानी इसका मतलब है 20
परसेंट का मतलब है बटा 100 में लिख देते आप, ऑफ की जगह लिखते आप इनटू और आगे के x। तो 20 अपन 1/5, तो ये आ जाता है हमारे पास 1/5 x, यानी सीधा हम लिख सकते हैं इसको x/5, यानी 1 into x, वो तो x ही आएगा ना, यानी इसको मैंने सीधा आगे लिख दिया। तो ये तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, तो मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर अगर 20% वोट इनवैलिड हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है 80% वोट सेलेक्ट है यानी वैलिड है, ठीक है ना। तो वैलिड वोट कितना होगा, अगर 20% हो गया इनवैलिड, इसका मतलब है वैलिड वोट कितना होगा 80%। लेकिन किसका 80%? ऑफ मतलब किसका, जो टोटल वोट पड़ा है उसका 80% वैलिड है, यानी 80% किसका, टोटल वोट का। तो टोटल वोट आपने क्या माना भाई साहब, x माना, ठीक है। अब इसको सीधा आगे आगे करो, सिंपली आप सीधा स्टेप बाय स्टेप है, मैं आगे की तरफ सीधा कर रहा हूं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो 80% का मतलब क्या है, 80/100, 80%, 80/100, ऑफ की जगह क्या लिखते हैं आप, इनटू, तो x, 0 0 कैंसिल, 4 दूने 8, तो 5 दूने 10, यानी 4/5 इनटू में है x, 4/5। इसका मतलब है इनवैलिड वोट जो 20% था, तो वो किसके बराबर आ जाता है, x/5 के बराबर, और वैलिड वोट किसके बराबर था, 80% ऑफ x, तो वो क्या निकल गया, 4/5 x निकल गया, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या बताता है, सुनो, देखो अभी तक तो मैं इधर ही तक किया ना, ये फुल स्टॉप तक है, इसी तक सॉल्व किया मैंने, कहा ना कि क्वेश्चन को पकड़ो। अब आगे क्या बताता है भाई साहब, बताता है विनर कितना वोट लेता है, 70%। किसका 70%, ऑफ का मतलब है किसका, वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट भाई साहब आपके पास क्या है, 4/5 x, ये याद रखना। अगर मुझे आप एक चीज बताओ, अगर विनर कैंडिडेट लेता है 70% वैलिड वोट का 70%, तो लूजर कैंडिडेट कितना लेता होगा, इसका मतलब है 30%, है ना। अगर मैं बताता हूं क्लास में 60% बॉयज हैं, तो आप बोलोगे इसका मतलब है 40% गर्ल्स हैं। तो यही बात है, अगर विनर कैंडिडेट 70% वोट लेता है, इसका मतलब है लूजर ने 30% लिया होगा, क्योंकि टोटल होता है 100%, 70 विनर ले रहा है, और इसका मतलब है लूजर कितना लेगा, 30%, राइट। अब देखो वोट स्क्यूर्ड बाय यानी हासिल किए हैं विनर कैंडिडेट। तो विनर कैंडिडेट ने कितना वोट हासिल किया, 70% ऑफ, यानी किसका 70, ऑफ का मतलब था किसका, द वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट कितने आपके पास, वैलिड वोट 80% था ना, तो वो किसके बराबर निकला, 4/5 x। तो इसी को आगे सिंपलीफाई करो, ये किसके बराबर आता है, 70/100 इंटू में 4/5 x। आगे सीधा करो, आगे या आगे की तरफ आपने लिखना है, जो इज इक्वल टू में लिखते हो ना, तो आपने आगे की तरफ सीधा लिखना है। तो 0 और 0 कैंसिल, 7/10, तो 7 चौके 28 इंटू में है x, डिवाइड में आपके पास क्या है, 10 पंजे 50, तो आगे 14 दूने 28, 25 दूने 50, तो ऊपर क्या x। इसका मतलब है कि जो वोट स्कोर्ड बाय विनर कैंडिडेट, स्क्यूड बाय, जो विनर कैंडिडेट ने वोट लिया था ना 70% किसका, वैलिड वोट का, तो वो किसके बराबर निकला, 14/25 x के बराबर। अब देखो इसका मतलब है वोट स्कोर, अब वोट जो विनर कैंडिडेट ने 70% लिया था, कितना परसेंट लिया था, 70%, तो किसका 70% है, वैलिड वोट्स का 70%। इसका मतलब लूजर कैंडिडेट कितना लेगा, 30%, किसका 30%, वैलिड वोट्स का, ठीक है ना। तो वोट देखो, वोट स्क्यूड बाय लूजर कैंडिडेट, तो लूजर कैंडिडेट कितना लेगा भाई साहब, देखो विनर कैंडिडेट ने कितना लिया है, 70% है, 70% है, तो लूजर कैंडिडेट इसका मतलब लेगा 30% है, क्योंकि टोटल होता है 100%, तो 30% ऑफ, यानी किसका, ऑफ का मतलब यहां पे किसका। अब देखो जीतने वाले ने लिया था 70%, किसका, वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट का क्या था, 4/5 x। इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट लेता है 30%, किसका।
अगर विनर कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 70% लिया, इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 30% लिया। तो 30% किसका? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट क्या है? 4/5x। समझे? अगर ये क्वेश्चन खुद बताता है कि विनर कैंडिडेट ने 70% लिया, किसका? वैलिड वोट का 70%, तो परसेंटेज टोटल होते हैं 100। इसका मतलब है लूजर लेगा 30%, किसका? वैलिड वोट का। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यानी सीधा मैं इसको आगे करता हूं, 30% का मतलब क्या है? 30/100। ऑफ का मतलब होता है इनटू 4/5x। तो 0 और 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाता है? 3/10। तो इनटू में क्या है? 4/5x। तो 4 दिया 12/10 पंजे 50x। तो ये आ जाता है 6 दूने 12, 25 दूने 50, 6/25x। ठीक है ना? यानी इसका मतलब है जो लूजर कैंडिडेट ने कितना वोट लिया था? 30%। वो किसके बराबर निकल गया? 6/25x। लेकिन ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में खुद बताता है कि विनर कैंडिडेट कितना वोट लेता है? 70%। किसका 70%? खुद बताता है वैलिड वोट का। तो ऑफ की जगह ऑफ का मतलब तो किसका? तो वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना है? 4/5x है। तो वही लिखा मैंने। अगर विनर कैंडिडेट 70% ले रहा है, किसका 70%? वैलिड वोट का। इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट लेगा 30%, क्योंकि टोटल होता है ना परसेंटेज 100। तो अगर विनर ले लेता है 70, इसका मतलब है लूजर ले लेता है 30। अगर विनर ने लिया 70%, किसका 70%? वैलिड वोट का। इसका मतलब है लूजर लेगा 30%, किसका? वैलिड वोट का, जैसे विनर ने लिया। ठीक है, यहां तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो, मैं यहां से लिखता हूं, इस साइड से मैं लिखता हूं, आपने कैरी ऑन करना आगे की तरफ सीधा। मैं इस साइड से लिखता हूं, इस साइड से। ये क्या बता रहा है? जरा इस साइड, ये दिख रहा है? यस, हाँ, ये दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है? आप देखो, मैं तो इधर ये पूछा ना कि विनर कैंडिडेट ने लिया 70%, किसका? ऑफ का मतलब है यहां पे किसका? वैलिड वोट का। तो 70% किसका? ऑफ मतलब किसका? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट क्या है? 4/5x। अगर विनर कैंडिडेट ने लिया 70% वैलिड वोट का, इसका मतलब आपने याद रखना टोटल परसेंटेज होती है 100। इसका मतलब है लूजर कैंडिडेट कितना लेगा? लूजर कैंडिडेट लेगा 30%। अगर विनर ने लिया 70% तो लूजर देगा 30%। अब किसका 30%? विनर ने किसका 70% लिया था? वैलिड वोट का। तो इसका मतलब है लूजर जो 30% लेगा, किसका लेगा? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना हमारे पास? 4/5x। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा, आगे भाई साहब क्या बताता है? देखो, वही बात है। विनर बोलता है जीत जाता है 2880 वोट से। तो पीछे वाला है कंसेप्ट। तो जब जीतता है तो आप उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? विनर का वोट माइनस लूजर का वोट इज इक्वल टू क्या निकलता है कि विनर कितने वोटों से जीता। तो लिखो, विनर का वोट क्या है? 14/25x, 14/25x माइनस लूजर का वोट क्या है? 6/25x इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकलता है कि विनर का वोट माइनस लूजर का वोट जब आप करते हो तो इज इक्वल टू क्या आता है? मैंने पीछे वाले में बोला, इज इक्वल टू आता है कि विनर कितने वोटों से जीता। तो विनर कितने वोटों से जीता है ये खुद बताता है, 2880। तो लिख दिया आपने 2880। तो देखो, डिनोमिनेटर यहां पे सेम है तो एक ही दफा लिखते हैं। डिनोमिनेटर क्या? 25, तो एक ही दफा लिखना है। तो 14x में 6x 8x, यानी 14x माइनस 6x। तो क्या बचेगा? 8 से 14 इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? 2880। इसके डिवाइड में 25 है, इसके डिवाइड में आप 1 लिख दो भाई साहब। तो देखो, 8x इंटू 1 दैट इज 8x इज इक्वल टू 25 इंटू 2880, 25 इंटू 2880। तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 25 इंटू 2880 डिवाइड में 8 आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? नीचे। तो देखो, 4 दूने 8, 1 दूना दूना, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 0, 1440। 2 दूने 4, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 0, 1 दूना दूना, 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो 0। ये आ जाता है 360 इंटू 25। तो करो 360 इंटू में 25। तो
360 इंटू में 25, तो 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 180, 6 दूने 12, 3 दूने 6 थे 7, 0, 8 2 10, 7 थे 8, 8 थे 9। तो इसका मतलब x क्या आ गया, ये आ गया 36 इंटू 25 आ गया 900। तो एक सिफर आगे है यहाँ पे, क्योंकि ये है असली में 360 इंटू 25, तो 360 इंटू 25 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 9000। तो इसका मतलब है x मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि टोटल वोट कितना डाला गया है x, तो x क्या निकल गया 9000। इसका मतलब टोटल वोट कितना डाला गया था 9000। थैंक यू वेरी मच।